Hey everyone, hope you all are good. I'm Priya. तो 2 दिन स्ट्रेस भरा बीतने के बाद फाइनली रियलाइज़ होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे समझाया और मैंने भी काफ़ी को रिप्लाई किया और मैं भी समझा ही रही थी। मतलब मैं जब उनका देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे यार वो क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर मुझे लग रहा था कि हम सबका वही है, मतलब सब परेशान हैं। तो यार निकलना पड़ेगा इससे। मैं तो फाइनली डिसाइड कर ली हूँ अब नहीं सोचना, क्योंकि अगर सोचने से हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाता तो ठीक है, हम सब बैठ के वैसे ही सोचते रहते और बढ़िया से रोल लेते 3-4 दिन लगा के। बट कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इट्स बेटर कि हम अपना आगे का, मैं आप सबको भी सेम बोलूँगी। कुछ लोगों ने बोला था कि प्लीज़ अब आप गाइड कर दो, मैं एकदम होपलेस हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एसबीआई क्लर्क मेंस मेरा लास्ट होप था। तो मेरे साथ भी सेम था। मुझे लग रहा था मैं इतने सालों से प्रिपेयर करते आ रही हूँ, इसमें वैकेंसीज़ अच्छी है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। मैंने भी सेम सोचा था। लेकिन अब आप बताओ, आप भी तो सेम मुझे समझाओगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो वही मैं बता रही हूँ, करते कंटिन्यू, छोड़ते इसको। बाकी इसको एकदम भगवान जी के ऊपर छोड़ते हैं, जैसा करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता दे रही हूँ कि अब मैं ब्लॉग्स भी स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले मैं बता दे रही हूँ कि मैं क्या क्या मेरा रूटीन रहेगा इन दिनों, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले इंटरव्यू पे फोकस करूँगी, जो कि अभी सीबीआई का कभी भी आ सकता है रिज़ल्ट। तो हम रिज़ल्ट का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो लोग रिज़ल्ट निकालेंगे तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे इंटरव्यू के लिए। तो करते इंटरव्यू का प्रिपरेशन, और एट वर्स्ट अगर नहीं आया तो आरआरबी में हेल्प करेगी, क्योंकि अब 2 महीने बाद तो आरआरबी का नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू का वो करूँगी प्रिपरेशन स्टार्ट, और उसके बाद मैं करंट अफेयर्स डेली करूँगी। मतलब मैं करंट अफेयर्स को छोड़ नहीं सकती, कितना मुश्किल से मैंने करंट अफेयर्स को हैबिट में लाया है। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि आरआरबी में ऐसा नहीं है कि एसबीआई में सेक्शनल नहीं था तो करंट अफेयर्स ना भी हो। अगर मान लो 0 भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से सिलेक्शन रुकेगा। बट अभी से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें सारे में हमें सेक्शनल भी क्लियर करने हैं, तो करंट अफेयर्स को हम इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एसबीआई को देखते हुए कि एसबीआई में कुछ नहीं आया तो हम उसको इग्नोर कर दिए, नहीं। डेली का मैं करंट अफेयर्स भी करूँगी, डेली वाला, और ट्राई करूँगी कि मैं रिवीजन करूँ। मैं मार्च कर चुकी हूँ तो मैं मार्च को भी साथ लेके चलूँगी। तो हमें 6 मंथ का तो लेके चलना है। उसके बाद भी नहीं आया, नहीं पता, सबके नहीं बनेंगे, क्योंकि 6 मंथ अब हमें करने हैं। अब 3 मंथ वाले पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। तो इससे तो मैं यही लेसन ली हूँ कि 6 मंथ करना है, उसके बाद जो है, जो होना होगा होगा, बस। उसके बाद मैं डेली एडिटोरियल भी करूँगी, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर्स करूँगी, एडिटोरियल करूँगी, और इंटरव्यू के लिए अभी मैं स्टार्ट करूँगी। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक मैं बैंकिंग अवेयरनेस पूरा कंप्लीट करूँगी। तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं कपिल सर से करूँगी, उनका जो विजडम बैच है मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको परचेज करूँ। बट आप सब यहाँ पे मुझे हेल्प करना, क्योंकि मैं आरआरबी के टाइम में गोल्डन करियर करके था, मैंने उनका लिया था। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा नहीं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम टाइम था तो मैंने वो ले लिया था। मुझे पता नहीं था और मैंने ले लिया, तो मुझे वो बहुत बेनिफिशियल लगा नहीं। तो आप सब जो लोग भी इंटरव्यू दिए होंगे या जिनको भी पता होगा, तो यहाँ पे आप मुझे प्लीज़ गाइड करना कि मुझे बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से कंप्लीट करनी चाहिए। तो ये हो गया। और मैथ रीजनिंग अल्टरनेट डेज पे करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बस एक मेंस का मॉक लगाऊंगी, मतलब मैं लगाऊंगी नहीं, सबमिट करूँगी और मैं उसको सॉल्व करूँगी, ताकि मैथ रीजनिंग भी होते रहे और इंग्लिश भी हो गई, करंट अफेयर्स भी हो गई, और इंटरव्यू का हो गया। और हाँ, मैं मैथ्स पे ज़्यादा करूँगी, क्योंकि अरिथमेटिक के अभी भी काफ़ी ऐसे चैप्टर है जिसमें मुझे दिक्कत आती है।
तो यही टाइम है। और ख़ासकर जो भी बिगिनर्स है, जिनको अभी भी मतलब जिनका कोई भी टॉपिक वीक है, या उनको लगता है कि यहाँ इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है या इस सब्जेक्ट में मैं बेटर कर सकता हूँ, तो यही 2 मंथ्स है। इसमें जितना कुछ को अच्छा करना हो कर लो, क्योंकि एक बारी जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, हम एग्ज़ाम देते रह जाते हैं, कभी प्री, कभी मेंस, कभी इसका प्री, ऐसे ही करते करते हमारा बीत जाता है। तो मैं आप सबसे भी यही बोलूँगी कि यही टाइम है, अपने वीकनेस पे वर्क कर लो। और कुछ नहीं, बस यही मेरा रूटीन रहेगा, वही मैं बता रही हूँ, ताकि मैं जब कल से व्लॉग्स बनाऊँ तो आप सबको आइडिया रहे कि मैं क्या क्या कंप्लीट कर रही हूँ। हालांकि मैं उसमें तो बताते रहती हूँ, मतलब कंप्लीटेड टारगेट ही बताती हूँ कि मैंने क्या क्या टारगेट कंप्लीट किया, और जिस दिन मैं टारगेट कंप्लीट नहीं करती हूँ मैं उसको भी बताती हूँ। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, एंड कुछ भी सजेशन देना हो तो आप लोग वो भी दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।